हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना बिहार सिविल कोड का अगले हिंदी के सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? संक्षेपण पढ़े। संक्षेपण क्या होता है, कैसे करते हैं। दूसरे में हम लोग क्या पढ़े बाबू? पत्र लेखन सीखे कि पत्र कैसे लिखते हैं, कितने तरह का पत्र होता है। आज हम लोग सीखेंगे एसे के बारे में बाबू। आप देखे होंगे हम लोग का जो सिलेबस है उसमें एसे राइटिंग है, यानी कि अनुच्छेद लेखन है। ठीक है, आज हम लोग अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, क्योंकि यही चीज इंग्लिश में भी है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का, जो 20-20 नंबर का जो सिलेबस है, जैसा हिंदी है वैसा ही इंग्लिश भी है। जो हम आपको भी हिंदी में सिखा रहे हैं यही आपको हम इंग्लिश में भी सिखाएंगे। द सेम पैटर्न वुड बी देयर इज नो एनी इश्यूज। कोई इशू नहीं होगा बाबू इसमें। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न में आपको सिखाएंगे हम। पहले हिंदी सिखा रहे हैं, फिर इंग्लिश सिखाएंगे आपको। ठीक है, दोनों हमारा लिटरेचर का पार्ट है। यहां देख रहे होंगे आप अनुच्छेद लेखन, एसे राइटिंग। एसे क्या होता है आपको थोड़ा थोड़ा चीज बताते जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है। हम लोग क्या जानते हैं, शब्द कैसे बनता है, एकदम बेसिक से समझा रहा बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अनुच्छेद कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। आप लोग अपने स्कूल के एग्जाम में भी लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम लोग क्या सोचते हैं, सर जी 3 नंबर भी दे देंगे, 4 नंबर भी देंगे तो हम लोग के लिए बहुत है। लेकिन बाबू यहां 18 लाख फॉर्म गिरा हुआ है और नौकरी बहुत कम है। आपको अपना एक सीट निश्चित रूप से चाहिए, तो आपको जो भी लिखना होगा बेहतरीन लिखना होगा, नहीं तो आप बाकी लोगों के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान क्या देना है आपको, आपको उस वैकेंसी के एक सीट के लिए आप दावेदारी अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। अपना दावेदारी को प्रस्तुत करने के लिए आपको उतना प्रबल दावेदार बनना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी आप लिखें बेहतरीन होना चाहिए आपका परफॉर्मेंस वहां पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द से। शब्द क्या बोलता है दोस्त, मतलब वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य बोलते हैं। यह भी ठीक है भैया, शब्द समझ में आ गया, वाक्य समझ में आ गया। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य, और वाक्यों के सार्थक मेल को, वाक्यों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, इसको पैराग्राफ बोलते हैं बाबू। पैराग्राफ एक छोटा सा 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का एक अंश होता है, जिसका एक सर्टेन मुद्दा होता है, एक सर्टेन टॉपिक होता है, एक सर्टेन सेंटर होता है, जिसके इर्द गिर्द ये चारों लाइन घूमता है, बस, इससे ज्यादा नहीं होता है। पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ को एक सर्टेन मेल कर देंगे ना, कुछ पैराग्राफ्स को एक सर्टेन तरीके से अरेंज कर देंगे, तब ऐसे कहलाता है। समझ में आ रहा है? पैराग्राफ के सर्टेन तरीके से अगर अरेंज कर दें, एक निश्चित तरीके से, लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको तय लिख दें, तो ये ऐसे कहलाता है। और जब एक सर्टेन अनुच्छेद को एक सर्टेन तरीके से अरेंज कर देंगे तो निबंध कहलाता है बाबू। ये इसका प्रकरण है। बहुत सारे लोग ऐसे और निबंध को एक ही समझते हैं, दोनों में लेकिन अंतर है बाबू, दोनों में अंतर है। हम लोग अभी वहां नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग को भी जहां मेन मुद्दा का बात करेंगे, हम लोग का मुद्दा है अनुच्छेद, ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में क्या होता है, आपको लिखते समय कुछ बातों का बहुत सर्टेन ध्यान रखना है। ध्यान यह रखना है, एक अनुच्छेद में क्या होता है, अनुच्छेद में कम से कम 3 चीजें होती हैं। जैसे हम लोग का शरीर में माथा हो गया, शरीर हो गया और पैर हो गया, उसी तरीके से एक अनुच्छेद में स्टार्ट होना चाहिए, उसका बॉडी होना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए। शुरुआत बहुत दमदार होनी चाहिए, उसका मेन बॉडी पार्ट होना चाहिए और उसका कंक्लूजन पार्ट, एंड पार्ट होना चाहिए। अब आपको यह समझना है लिखें कैसे, लिखें कैसे, लिखेंगे इसको। अब उसके बारे में समझिए बाबू, कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान यह देना है कि कोई भी अगर टॉपिक आपको दी जाए, कोई भी टॉपिक दी जाए, तो उसके सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं उसके बारे में पॉइंट में लिखना पड़ेगा।
पॉइंट में लिखे कितना टॉपिक आया भैया, हो सकता है 4 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट लिखे, मतलब जितना पॉइंट होगा उतना पैराग्राफ बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? उतना पैराग्राफ बनाएंगे। अनुच्छेद में एक बहुत बड़ा खासियत होता है, यह बहुत बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, आनुपातिक तौर पे लिखा जाना चाहिए। मतलब जैसे आपका 5 पॉइंट आपने लिखा, एक ही पॉइंट को आप 3 पॉइंट में डिस्कस कर दिए, 3 पैराग्राफ में डिस्कस कर दिए, और बाकी 4 पॉइंट को 2 पैराग्राफ में डिस्कस कर दिए। यह आनुपातिक तौर पे सही नहीं है। मतलब अगर 4 पॉइंट लिखे हैं तो चारों के लिए एक एक पैराग्राफ लिखिए, चारों पॉइंट के लिए एक एक पैराग्राफ, मतलब 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन करके हर पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि पूरा पैराग्राफ आपका अनुपातिक तौर पे सीक्वेंशियल होना चाहिए, मतलब एक लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मतलब पहला पॉइंट पे, पहला पैराग्राफ पे ये पॉइंट, दूसरा पैराग्राफ पे ये पॉइंट, तीसरा पैराग्राफ पे ये पॉइंट, चौथा पैराग्राफ पे ये पॉइंट, पांचवें पे इतना, काम खत्म। एक सिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहिए, मतलब सिस्टम को फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक है। अब क्या है, अनुच्छेद कितने तरह का होता है? आप बोलेंगे सर अब कैसे लिख दें भैया, बहुत तरह का अनुच्छेद होता है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, सोचने का तरीका, सोचने का तरीका होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। आप कैसे सोच पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे? आप सोच के देखिए, एक टॉपिक दिया जाए उस पर आपको लिखना है, कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे? पहले इसका प्रकार समझ लें, उसके बाद हम लोग तरीका समझेंगे। इसको जनरली 6 तरीके से बांटते हैं दोस्त। इसका 6 प्रकार होता है। सबसे पहला होता है भावात्मक या कथात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं नैरेटिव। जिसको क्या बोलते हैं बाबू? नैरेटिव बोलते हैं। इसको नैरेटिव कहने का मतलब क्या हो गया? ये किससे संबंधित है? किसी हिस्ट्री से, माने इतिहास संबंधित है, किसी का बायोग्राफी संबंधित है, किसी की कहानी संबंधित है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपका इस तरह का आ सकता है परीक्षा में, आपके जीवन का सबसे सुखद दिन, ठीक है, आपने अपने विद्यालय में पिछला गर्मी छुट्टी जो मिला था आपके विद्यालय में, कैसे उसको सेलिब्रेट किया, कैसे मनाया, नगर पालिका का चुनाव, इस तरह का कुछ हम 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इस तरह का टॉपिक आपको हो सकता है, आएगा। दूसरा है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक बोले तो डिस्क्रिप्टिव। क्या बोले बाबू? इसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? किसी स्थान के बारे में, किसी चीज के पसंद नापसंद के बारे में, जैसे पुस्तकालय हो गया, जहाज हो गया, किला हो गया, कोई खास जगह हो गया, उसके बारे में। जैसे एक भारतीय बाजार, इस तरह का टॉपिक हो सकता है। आपका विद्यालय, ग्रामीण मेला, हॉकी प्रतियोगिता, इस तरह खास एक मुद्दा हो सकता है जो आपको लिखना होगा। ठीक है। तीसरे तरह का होता है विचारात्मक, चिंतनशील, परावर्तक, यानी कि इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव भी बोलते हैं बाबू। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव। ठीक है। हम आपको जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश दोनों बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश में भी यही सिलेबस है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको उसका भी तरीका सिखाएंगे। राजनीतिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, नीतिगत हो सकता है, मोरल वैल्यू का हो सकता है, जैसे अनुशासन, ईमानदारी, विनम्रता, पोलाइटनेस बोलते हैं, दान, चैरिटी बोल सकते हैं, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इस तरह का टॉपिक आपके सामने आ सकता है। चौथा तरह का होता है बाबू अर्थ प्रकाशक या व्याख्यात्मक, जैसे इसको एक्सपोजिटरी बोलते हैं, यानी कि इसमें सामाजिक मुद्दा हम लोग ज्यादा उठाते हैं। क्या? सामाजिक मुद्दा ज्यादा उठाते हैं। जैसे जानवरों के प्रति दया सबको रखनी चाहिए, काइंडनेस टुवर्ड्स द एनिमल। सारी चमकदार चीजें सोना नहीं होती, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जितनी भी चीजें चमक रही हैं वो सब सोना होंगी जरूरी नहीं है। कुछ आधुनिक खोज, सब मॉडर्न इन्वेंशंस, ऐसे करके हम लोग का टॉपिक आता है। किताबें, बुक्स हो गई, छुट्टी का दिन मतलब हॉलीडेज हो गया, इस तरह का टॉपिक हम लोग जनरली एक्सपोजिटरी टाइप के सेंटेंस बोल रहे हैं, सॉरी दोस्त, अनुच्छेद में हम लोग लिखते हैं। अगला हो गया विवादपूर्ण या तार्किक, यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव, हम लोग इसका बात करते हैं। समस्याओं का या तो आलोचना करते हैं तो समालोचना करते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज के हम फेवर में बात करते हैं या फिर अगेंस्ट में बात करते हैं। जैसे ग्रामीण एवं शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन कैसा होगा, शहरी जीवन क्या होगा, दोनों में कैसे तुलनात्मक तरीके से आप लिख पाएंगे। ठीक है। एक शिक्षक और एक सैनिक, दोनों में से कौन ज्यादा लाभदायक है? विच वन इज मोर यूजफुल विद इज अ टीचर और अ सोल्जर। ऐसे करके हम लोग का टॉपिक आता है बाबू, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे कैसे लिखेंगे। आपको हम एक मोटा मोटी ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। काल्पनिक, काल्पनिक बोले तो बाबू इमेजिनरी, इसका मतलब क्या हो गया? जो कल्पना से प्रेरित हो। इसमें आत्मकथा हो सकता है, काल्पनिक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का काम के बारे में हो सकता है। जैसे
काश मैं प्रधानमंत्री होता। है तो नहीं ना भैया, है यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं हिंदी और बोल रहे हैं काश मैं एक प्रधानमंत्री होता, काश मैं एक करोड़पति होता। करोड़पति कैसे हो जाएंगे भैया, दाल भात कवर है, करोड़पति बन जाइएगा? मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए लगन होना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, काम के प्रति आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हर तरह का चीज होना चाहिए। कहने का मतलब है बाबू, हम आपको कुछ अभी इसके बाद एक क्लिप लगाएंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है जो आपको समझना है कैसे लिखा गया, क्या मुद्दा होना चाहिए, उसका पॉइंट कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे एक छोटा सा बात बोलते हैं, कोई भी टॉपिक पे कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे मुद्दा बना सकते हैं, उसके बारे में कैसे लिख सकते हैं 10 लाइन। देखिए सबसे छोटा चीज क्या है, अगर आप उसका एक सामाजिक मुद्दा उठा लें, ध्यान से सुनिएगा, ये गूढ़ मंत्र दे रहे हैं, रामबाण है टॉपिक पे पॉइंट्स बनाने का। इसमें कोई भी जिसको ज्ञान हो नहीं हो, हम सबके लिए बात कर रहे हैं। जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो अभी पढ़ाई संबंधित हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जिनकी पढ़ाई छूट गई है और वो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इतना सारा पढ़ने का उनके पास समय नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? अब ध्यान सुनिए, क्या हो सकता है, जो भी टॉपिक आपको दिया जाए उसका पहले आर्थिक चित्रण कर लीजिए, सामाजिक चित्रण कर लीजिए, वैज्ञानिक चित्रण कर लीजिए। मतलब उसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से कैसा उसके बारे में हो सकता है, आर्थिक यानी कि पैसे संबंधित क्या हो सकता है, सामाजिक यानी सामाजिक तौर पे क्या हो सकता है। हम लोग सोशल हैं भैया, साइकोलॉजिकल तौर पे क्या हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या हो सकता है। जैसे एक टॉपिक इसी में से हम एक उठाकर हम आपको भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक लीजिए, कोई भी जैसे ग्रामीण वर्सेस शहरी जीवन है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, या शिक्षक और एक सैनिक ज्यादा अच्छा लगता है, आधुनिक खोज ये भी बहुत अच्छा लग सकता है, ये पे ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको। आधुनिक खोज के बारे में बताते हैं आपको, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है, आजकल मॉडर्न है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। आधुनिक खोज क्या हो सकता है, मॉडर्न इन्वेंशन क्या हो सकता है। हमारे देश में बहुत, हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आपके पास बहुत सारा टॉपिक होना चाहिए, आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए क्या क्या दुनियादारी में चल रहा है, क्या हो सकता है मॉडर्न इन्वेंशन। सोच के देखिए, पहले हम लोग के पास, हम लोग पैदल यात्रा करते थे, फिर पहिए खोज हो गया, फिर हवाई जहाज आज के डेट में है। हवाई जहाज एक इन्वेंशन है। आज की डेट में टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा हो रही है। पहले हम और आपसे क्या, हम इस तरह फोन से आपसे बात कर सकते थे क्या, आप हमको देख पाते क्या? सोचिएगा, आपके दादाजी को पूछिएगा, क्या वो उनके पास इतना सिस्टम था क्या? लेकिन आज देखिए, हम अपने घर बैठे हैं और आपने अपने घर बैठे हैं, ना आपको स्कूल आने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है, बट आप और हम आपको सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अभी 4G है, फिर 5G आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अभी देखिए, हम लोग चांद पे चले गए, हम लोग अभी मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? इन्वेंशन है। साथ साथ तरह तरह का कलम आ गया है जिसको कि आप जीरो ग्रेविटी पे भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? मॉडर्न इन्वेंशन है। ये तो हम छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जो लोग पढ़ाई अच्छा से कर रहे हैं, इस फील्ड में जो जाएंगे, रिसर्च फील्ड में जाएंगे, उनको काफी अच्छा प्रोत्साहन भी मिलता है, प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। आर्थिक तरीके से हो गई, मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इस फील्ड में रहते हैं उनको लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो हम पढ़े हैं उससे हमको कुछ समाज को दे रहे हैं। हमारे पूरे प्रकरण का एक मतलब होता है समाज को कुछ देना। समाज से सिर्फ लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, समाज को आप दे क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। ये हो गया। समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, मतलब आप खोज करिए, आप एक अच्छा खोज किए, पूरे समाज के नजरों में आपकी इज्जत देखिए। सामाजिक चित्रण कीजिए, मनोवैज्ञानिक चित्रण कीजिए, आर्थिक चित्रण कीजिए। इस सबके बारे में एक एक पॉइंट बनाइए और सबके बारे में 4-4 लाइन लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे एग्जाम में कितने शब्दों में आएगा आपका एक अनुच्छेद लिखने के लिए, कितने शब्दों में आ सकता है? 120 शब्द में आएगा या 150 शब्द में आएगा? क्योंकि उससे ज्यादा के पास समय नहीं है बोर्ड के पास कि उससे ज्यादा समय आपको दे। मान लेते हैं आया 120 शब्द या 150 शब्द में आया, तो एक लाइन में आप कितना शब्द लिख सकते हैं? 8 शब्द लिख सकते हैं, 7 शब्द लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी 15 से 20 लाइन आपको हिस्सा में पड़ता है। अगर आप 4 पॉइंट लिखते हैं, 4 पॉइंट बना रहे हैं, अगर हर पॉइंट पे 15 से 20 लाइन होता है, तो 4-4 लाइन अब लिखना शुरू करेंगे। 4 पॉइंट हुआ, 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, 4 चौके 16 लाइन। आपका एक अनुच्छेद एकदम साफ सुथरा सुंदर बनकर तैयार है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? आपको व्याकरण से संबंधित अशुद्धियों पे ध्यान देना है, वो नहीं होना चाहिए। पंक्चुएशंस आपको बिल्कुल सही होना चाहिए बाबू, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होना चाहिए।
आप लिंग पुरुष का ध्यान रखेंगे लिखते वक्त, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, कोई भी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिसको आपको लिखने में दिक्कत हो। साथ साथ इसमें जहां तक हो सके अलंकारिक शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करें। आप बहुत ही सुंदर, सटीक और इंफॉर्मेटिव बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखने की कोशिश करें। और जहां तक हो सके उसमें आधुनिक चीजों का जरूर समावेश करें। आधुनिक चीजों मतलब आजकल हर चीज में मॉडर्निटी हो गई है दोस्त, सब मॉडर्नाइज हो रहा है, एकदम लेटेस्ट बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, ताकि उसका भी आप समावेश कर पाएं, ताकि जो टीचर आपका कॉपी चेक करेगा उसको ये समझ में आएगा कि नहीं ये बच्चा एकदम इसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, देखिए अभी का चीज को भी ये इसमें डाल के रखा है, ये पूरा ट्रेडिशनल बच्चा नहीं है, मॉडर्न बच्चा है, आधुनिक चीजों का भी ज्ञान है इस बच्चे को। इस तरह से डाल के रखिए। आपको इस वीडियो में आपको कुछ और भी हम आगे में लगा के देंगे, कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे लिखा हुआ, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ पाए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको इसके साथ लगा के दे रहे हैं। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा आपके एग्जाम के पर्पस से। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मन भर माए नैन बांधे डगरिया, मन भर माए नैन बांधे डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो, महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, करने का तो से नाता है गुजरिया। ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, कौन दिशा में। You are listening now, it's RP Musics. कितनी दूर
अपना अपना